1 अगस्त 2025 इंडिगो की फ़्लाइट की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ वायरल होती है। कई वजह हैं उसके वायरल होने की, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसका टैग कि हर जगह सिर्फ एक चीज़ लिख के आ रहा था कि मुस्लिम मैन स्लैप्ड बाय अ संगी। जिस शख्स को थप्पड़ मारा गया था उसके चेहरे पे दाढ़ी थी और टोपी भी थी, तो तुरंत लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुसलमान है। और जिसने मारा वो क्लीन शेवन था, तो लोगों ने ये मान लिया कि शायद ये संगी है, नॉन मुस्लिम है। लेकिन क्या ये सोच सही है? मतलब क्या क्लीन शेवन कोई अगर है तो हम उसको तुरंत एज्यूम कर लें? क्लीन शेवन तो हर किसी में है, हर कम्युनिटी में है, तो कोई भी रिलीजन हो सकता है। लेकिन हमने बहुत जल्दी चीज़ों को एज्यूम कर लिया और उसको क्या-क्या चीज़ें हमने बोल भी दी, शायद वो वापस नहीं ले सकते हम लोग। सच है क्या वैसे इस वीडियो का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 अगस्त 2025 इंडिगो की फ़्लाइट की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ वायरल होती है। कई वजह हैं उसके वायरल होने की, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसका टैग कि हर जगह सिर्फ एक चीज़ लिख के आ रहा था कि मुस्लिम मैन स्लैप्ड बाय अ संगी। और जहाँ ये टैग नहीं भी था, वहाँ भी लोगों ने कहीं न कहीं अज़्यूम कर लिया था कि कहीं न कहीं इसमें भी हिंदू-मुस्लिम का एंगल होगा। क्योंकि कहीं न कहीं एक माहौल बन चुका है, जो सुबह-शाम दिखाया जा रहा है, बस यही एंगल नज़र आता है लोगों को। अगर ये अपोज़िट होता कि दाढ़ी वाले ने मारा होता दूसरे बंदे को, तो भी ऐसे कुछ आता मतलब हेडलाइट कि मुस्लिम मैन स्लैप्ड अ संगी। लेकिन कभी भी हम एक इंडिविजुअल को लेके एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे अच्छा हो या बुरा। हर कम्युनिटी में हर किस्म के लोग होते हैं। खैर, इस वीडियो को देख के बहुत लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने गुस्सा तुरंत ज़ाहिर किया, बिना तहकीक किए, और वीडियो ने सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ वायरल हो गई। और जब वायरल चीज़ होती है तो उसमें लोग और कूदते हैं कि हम कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन क्या जैसा बताया जाता है या दिखाया जाता है हमको, हकीकत वही है? कहीं न कहीं हम बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो चीज़ें दिखती हैं। आप ले लो एग्ज़ाम्पल पे, जो टीवी पे न्यूज़ दिखाते हैं, रोज़ झूठी खबर दिखाते हैं, रोज़। रोज़ एक एंगल दिखा रहे हैं, रोज़ वही बुराई दिखा रहे हैं। अब आज इंसान उसको हकीकत मान चुका है और फिर इंसान के दिमाग में ज़हर आ चुका है, और फिर उस चीज़ को लेके इंसान नेशनलिज़्म में, रिलीजन को लेके, कास्टिज़्म को लेके लोग की जान तक ले रहे हैं। जिस शख्स को थप्पड़ मारा गया था उसके चेहरे पे दाढ़ी थी और टोपी भी थी, तो तुरंत लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुसलमान है। और जिसने मारा वो क्लीन शेवन था, तो लोगों ने ये मान लिया कि शायद ये संगी है, नॉन मुस्लिम है। ठीक है। लेकिन क्या ये सोच सही है? मतलब क्या क्लीन शेवन कोई अगर है तो हम उसको तुरंत एज्यूम कर लें? वो तो क्लीन शेवन तो हर किसी में है, हर कम्युनिटी में है, वो कोई भी रिलीजन हो सकता है। लेकिन हमने बहुत जल्दी चीज़ों को एज्यूम कर लिया और उसको क्या-क्या चीज़ें हमने बोल भी दी, शायद वो वापस नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है। सच है क्या वैसे इस वीडियो का? दरअसल ये मुंबई से कोलकाता फ्लाइट जा रही थी, तो रनवे पे थी, तो एक पैसेंजर था, हुसैन अहमद, उसको एक अटैक आया। ठीक है, उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। और पैनिक अटैक कोई मजाक नहीं होता है। इस वक्त इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको घबराहट होती है बहुत तेज़, और जो उसकी हार्ट बीट है वो भी बहुत तेज़ हो जाती है। उसको ये फीलिंग आती है ना कि उसकी जान चली जाएगी, और मैंने कोई रीज़न नहीं होता है, और ये कुछ देर के लिए होता है। उस वक्त जो फ्लाइट में अटेंडेंट्स थी, उन्होंने कंफर्ट देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक्त एक पैसेंजर था हफीज़ुर रहमान, उसने थप्पड़ मार दिया। ठीक है, क्योंकि उसको घबराहट देख के उसको भी लगी परेशानी होने, तो उसने थप्पड़ मार दिया। और फ्लाइट के अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स ने उस बीमार शख्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करने की कोशिश की, और लोगों ने बाकायदा, हर किस्म के लोग थे वहाँ पे, हर मज़हब के लोग थे, सबने सपोर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, जिसने थप्पड़ मारा उसको तुरंत पूछे भी, भाई तुमने थप्पड़ क्यों मारा? ठीक है। और जिसने थप्पड़ मारा, अगर देखा जाए तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, उस शख्स को इंडिगो ने डाल दिया है नो फ्लाई लिस्ट में, और साथ ही साथ उसके ऊपर केस भी डाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी मालूम है? जिस शख्स ने थप्पड़ मारा वो भी मुस्लिम था, जो थप्पड़ खाया वो भी मुसलमान था। तो ये हिंदू मुस्लिम एंगल आया कहाँ से? सिर्फ एक चेहरा देख के हम एक पूरा एक नैरेटिव, एक पूरी चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि चीज़ ऐसे ही होगी। मिसाल पे, मैं दाढ़ी टोपी रखा हूँ, कंदूरा पहना हूँ, तो मुझे भी लोग गलती से कहते हैं कि भाई तुम मौलाना हो। और अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो लोग, जो मेरी नादानियाँ हैं, वो दे देते हैं कि भाई मौलाना लोग ऐसे होते हैं। हालाँकि मैं मौलाना या कुछ नहीं हूँ ऐसा, मैंने फार्मेसी की पढ़ाई की है। ठीक है? मतलब हम बहुत क्विक लोग अज़्यूम कर लेते हैं।
मकसद क्या है इस वीडियो का कि बिना तहकीक के, बिना हम सच के जाने बिना हम किसी वायरल वीडियो को या किसी ओपिनियन को शेयर ना करें। ठीक है, लेट हो जाएँगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको शेयर ना करें जब तक पूरी तहकीक ना हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत जगह ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा लाइफ़ बर्बाद हो चुकी है। हमने बहुत तुरंत रिएक्शन दे दिया, वन साइड स्टोरी सुन ली है, तुरंत रिएक्शन देने के बाद क्या हुआ कि चीज़ एक शख्स की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, और जब बाद में मालूम होता है कि भाई सच्चाई कुछ और है, उस वक़्त लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है, और सच जो है वो हमेशा दबा रह जाता है। कुरान में सूरह अल-हुज्जत में अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ ईमान वालों, अगर कोई फ़ासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए, तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी से कुछ लोगों को नुकसान पहुँचा बैठो और फिर अपने किए पर पछताओ, ठीक है? और हदीस में भी है, ठीक है? सही मुस्लिम में भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि हर सुनी-सुनाई बात वो आगे बता दे। कंक्लूज़न क्या है इस वीडियो का? कोई भी चीज़ बिना तहकीक के हम आगे नहीं बढ़ाएँ, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। हम ये आगे आखिर तो नहीं बोलेंगे कि भाई उसने भी फॉरवर्ड की थी, हमने फॉरवर्ड कर दिया। दूसरा ये कि कोई इंसान बीमार हो, परेशान हो, उसकी सपोर्ट करें, ये इंसानियत है। उसकी कैफ़ियत समझें। और तीसरा है कि खुद पे कंट्रोल और सब्र करें। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं कोई परेशान या किसी कोई बीमार इंसान है, तो हम भी घबरा जाते हैं। तो उसी घबराहट में, उसी बेचैनी में हम भी कभी-कभी ऐसा कदम उठाते हैं जो शायद सही ना हो। और जितना हो सके हम लोग एक-दूसरे से मिल कर रहें, कि जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं ना, उनके बहकावे में ना आएँ। आज भी इतनी मोहब्बत है सिर्फ़ इसीलिए कि लोग समझते हैं सच्चाई को और एक्सेप्ट करते हैं। और वैसे कोई बात अगर मेरी बुरी लगी हो तो ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में, तो इंशाअल्लाह कोशिश यही रहेगी कि अगर कुछ चीज़ सही नहीं हो, उसको सही करने की कोशिश की जाएगी।